हेलो दोस्तों, मैं सुनील अवतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास नहीं लेके आया। आज अपने आरआरबी एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में अपने आज बात करेंगे। तो इसमें देखो टोटल वैकेंसी आई है, इसके बारे में अपने देखेंगे। बहुत कम वैकेंसी आई है क्योंकि 2019 में आई थी वैकेंसी एनटीपीसी की, जिसमें मैं खुद सिलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद 2024 में आई है, तो लगभग देखो 5 साल निकल गए हैं। तो 5 साल में क्या इतनी वैकेंसी आनी चाहिए, है ना? क्या वैकेंसी बढ़ेगी? इन सारी चीजों को अपने बारीकी से अभी देखते हैं। तो अपने 5-7 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आपको सारी चीजें मैं समझाता हूँ। तो ध्यान से देखना क्लास को। देखो देखो ये एक ऑफिशियल नोटिस, इसको कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, ठीक है। इसका मतलब है ये सारी की सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जारी की गई है। ये और कब का लेटर है? देखो 24 जुलाई 2024 का है। तो ये लेटर नंबर है दोस्तों इसका। ये जो संस्था है उसको भेजा गया है, ये वैकेंसी भेजी गई है। इसके बाद दोस्तों अपने इसमें देखो क्या दिया हुआ है। आप देखो, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। दोस्तों ये 12th पास है ना, जिसने 12th कर रखी है, और ये जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, इन दोनों ही कैटेगरी के लिए जो भी वैकेंसी है ये इस पोर्टल पर डाली गई है। पहली बात तो ये है। अब इसके अंदर दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन वर इश्यूड वाइड वॉर्ड लेटर नंबर। ये लेटर नंबर है किसका? देखो 10/4/2024 और 23/4/2024 का है। दोस्तों इसमें आपको सारी की सारी चीज बताई गई है। जो जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट थी इसमें डीएमएस और सीएमए इसकी भी पोस्ट इंक्लूड करनी थी, ठीक है। तो इसके अलावा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, जो आपको मैंने बता दिया 12th और क्या है अंडर ग्रेजुएट, ये 12th है और ये ग्रेजुएशन वाली है, ठीक है। तो इसका आपको जोनल रेलवे को भेजा गया है। बात समझ आ गई ना इतनी? अब इसके अंदर क्या है कि अपने आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज आपको, कितनी वैकेंसी कैसे दी गई है। दोस्तों देखो, आपको यहाँ पर नॉन टेक्निकल ये अंडर ग्रेजुएट के लिए दी गई है। इसका मतलब ये 12th पास है और ये नीचे वाली ग्रेजुएशन लेवल की है। अब देखो दोस्तों, इसमें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी कितनी है? नॉन सेफ्टी कैटेगरी की है, 361 पोस्ट है इसमें। अब देखो 21 आरआरबी है ना लगभग। इसके अंदर देखो 361 पोस्ट मिली है। क्या आप मान सकते हो कि 361 पोस्ट ही खाली होगी? दोस्तों बहुत सारे एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो रहे हैं 2027 तक, पुराने वाले लगभग 28 तक सारे खाली हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैकेंसी तो बढ़नी है, नहीं तो स्टाफ कहाँ से आएगा? तो ये जो 12th पास है उनके लिए पहली वैकेंसी है। दूसरी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी अच्छी वैकेंसी है, लेवल 3 की पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी कितनी थी? 1985 वैकेंसी थी, लेवल 3 की, नॉन सेफ्टी कैटेगरी है सारी। और ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसकी कितनी है नॉन सेफ्टी की? 990 वैकेंसी है। और ट्रेन क्लर्क है, इसकी नॉन सेफ्टी की 68 वैकेंसी है। तो टोटल दोस्तों 3404 वैकेंसी इसमें बताया है कि इतनी वैकेंसी 12th पास है उनके लिए ये वैकेंसी आई है। ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, उसमें देखो गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो गुड्स गार्ड बोलते हो, अगर नहीं समझते तो मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ। जो ट्रेन या मालगाड़ी का लास्ट डिब्बा होता है उसमें एक ट्रेन का एम्प्लॉय होता है, वो होता है उसके अंदर, ठीक है। ये सेफ्टी कैटेगरी की है दोस्तों। ये 2684 पोस्ट आई है, ये भी बहुत सारे पद खाली है इसके भी, है ना। तो इसके बाद स्टेशन मास्टर, ये लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। ये सेफ्टी कैटेगरी की है, इसमें 963 वैकेंसी आई है। अब ये वैकेंसी है, ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, इसमें भी 1737 वैकेंसी है और ये बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, ठीक है। इसकी वैकेंसी कितनी है? ये नॉन सेफ्टी के अंदर आती है 1737। और ये 4 नंबर वैकेंसी है, ये कौन से वाली है? ये मैं कहूंगा जिसमें मैं खुद काम करता हूँ, जूनियर, JW बोलते हैं इसको, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट शॉर्ट में, ठीक है, JW। ये नॉन सेफ्टी है, तो ये अकाउंट्स की है, ये 1371 पोस्ट आई है। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये इसमें लेवल 5 में ही है दोस्तों, ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है, 2800 पे ग्रेड की वैकेंसी होती है। इसमें कितनी है? 725। ये टोटल 7479 वैकेंसी है। अब देखो ये ए वाली और ये, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है। वैसे इन्होंने गलती से ऐड कर रखा है 9 और 4 तो 13 होती हैं, यहाँ पे 14 पता नहीं किस तरीके से लगाया हुआ है। आप भी कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना अगर समझ में आए तो, ठीक है। ये 83 पोस्ट है, एक पोस्ट वैसे ही बढ़ा रखी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
देखो ये इनके साइन है, विद्याधर शर्मा, ये सारा का सारा आपको दिया हुआ है। और इसके अंदर एक देखने वाली बात ये है दोस्तों क्या कि इसने बोला है फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीवीटी शैल बी टेकन बाय आरआरबीज विद आरआरबी अहमदाबाद। मतलब आरआरबी अहमदाबाद है, इसको पूरा सीवीटी के पेपर होंगे उनकी जिम्मेवारी दी गई है, ये सारा एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद देखो वैकेंसी चार्ट, ये काफी इसमें वैकेंसी अलग अलग दी हुई है कि कौन सी वैकेंसी किस जोन में कितनी वैकेंसी है ना, तो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है, ये आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। ये सारी टोटल यहाँ दी हुई है, इसमें देखो कितनी वैकेंसी है। और कुछ इसमें जैसे नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न रेलवे है हमारा, उसके अंदर स्टेशन मास्टर की तो 0 वैकेंसी दे रखी है। दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता कि 0 वैकेंसी आए, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय है जो रिटायरमेंट हो रहे हैं और बहुत सारे पद खाली है। आपको पता है ट्रेन एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए इनको पदों की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आप इसमें ऑफिशियल नोटिस था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर ये कौन सी थी, 12th पास वालों के लिए थी, और ये नीचे वाली कौन सी है, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब दोस्तों आपको बात बताता हूँ, 12th पास के लिए आई है तो वो ओनली 12th वाले जिसने 12वीं पढ़ी है, 12वीं पास है, वो भर सकता है। एक आई है ग्रेजुएशन लेवल, 2 वैकेंसी आई है ना, इसमें देखो जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो ये भी भर सकता है और ये भी भर सकता है। लेकिन जिसने 12th पास की, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है जिसने ओनली 12th पास की वो 12th पाली भर सकता है फॉर्म, ये नहीं भर सकता। इसका मतलब है जिसने ग्रेजुएशन की है उसके पास डबल चांस हो गई है ना। तो दोस्तों जो 12वीं पास की है उनके लिए ये मौका है कि चलो 12th पास होते ही आपके पास कुछ न कुछ तैयारी करने के लिए, अपनी जॉब लेने के लिए आपके पास वैकेंसी है। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके पास क्या है, डबल वैकेंसी है, ये भी है और ये भी है, तो डबल अब इनको मिलेगा। और लगभग अब की बार चांस है इसका पेपर अलग होगा और इसका पेपर भी अलग होगा, ठीक है। पिछली बार तो एक साथ ही करके दोबारा रिजल्ट भी आया था, काफी कुछ हुआ था। तो अब की बार शायद इसका अभी तक आया नहीं है नोटिफिकेशन ऑफिशियल, तो ये हो सकता है अब की बार इन दोनों का अलग अलग एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों। तो ये 10,884 वैकेंसी के बारे में आपको बताया है। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। ऑफिशियल लगभग अगस्त के लगभग आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन, और फॉर्म भी आ जाएंगे, तो फॉर्म फिल भी इसका होगा। और इससे पहले ये होगा कि इसकी वैकेंसी बढ़ने वाली है दोस्तों, तो आप बिना किसी चिंता के अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रखो दोस्तों। इस चक्कर में मत पड़ना कि वैकेंसी कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दोस्तों बढ़नी है वैकेंसी, ठीक है, चांस है, काफी चांस है इसके बढ़नी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी इनको, ठीक है। तो आपको तैयारी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, और आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो गया क्या कि एनटीपीसी की वैकेंसी तो आ गई बस, ठीक है। इतने दिन तो ये था कि कब आएगी, तो आपके पास वैकेंसी तो आ गई। अब है ये बढ़ेगी ना बढ़ेगी वो बात की बात है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।